फैसला, सभी डीएम को दिया बड़ा आदेश। दिल्ली के इतिहास में पहली बार हर जिले में बनेगी गौशालाएं। सीएम रेखा गुप्ता का राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला। रेखा गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में पूछा, संविधान की दुहाई देने वालों के हाथों में तिरंगा क्यों नहीं? जो लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, उनके हाथ में आपको तिरंगा नहीं दिखेगा। भारत माँ की जय के स्वर नहीं दिखेंगे। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गाय की बदहाल स्थिति को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब दिल्ली के सभी 11 जिलों में गौशालाएं बनेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को दरअसल सभी जो 11 जिले हैं दिल्ली में, वहां पर गौशालाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन भी चिन्हित करने का निर्देश दे दिया है। तो ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जरिए उठाया गया है, जो शायद पिछली सरकारों में ऐसा फैसला नहीं लिया गया। वो दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब दिल्ली के हर जिले में गौशालाएं बनेगी, जहां पर इन गायों को रखा जा सके। ये व्यवस्था अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार करेगी। सभी डीएम को निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हर जिले में एक लघु सचिवालय की जरूरत पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर जिले में एक मिनी सचिवालय होना जरूरी है। तो ये फैसला भी सीएम रेखा गुप्ता ने लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार हर जिले में गौशालाएं स्थापित करने की भी योजना बना रही है। ये साफ तौर पर कहा है, दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार हर जिले में एक लघु सचिवालय स्थापित करना चाहती है, ताकि उन्हें शहर भर के सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ऐसे में ये मिनी सचिवालय की शुरुआत दिल्ली में हो सकती है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को सभी जो 11 जिले हैं उनमें गौशालाओं के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का आदेश भी दे दिया है। जिलाधिकारियों ने बताया कि इस बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इस तरीके से दिल्ली के हित में ये बहुत बड़ा फैसला। लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक तरफ जो गाय की बदहाल स्थिति हम दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं, जो जनता की समस्याएं हैं उनका किस तरीके से निवारण हो, इसके लिए जो है सीएम रेखा गुप्ता लगातार प्रतिबद्ध हैं। वो अपने आवास पर भी वहां पर लोगों से मुलाकात करती रहती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, एक तरीके से जनता दरबार को लगाती हैं और उसके बाद ये फैसले वाकई जो है इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता विपक्ष पर भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। वो विपक्ष जो संविधान की दुहाई देता है और लगातार हंगामे करता है, लेकिन उनके हाथ में तिरंगा क्यों नहीं नजर आता, ये सवाल सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से पूछे गए हैं। लगातार अब वो तस्वीर देख रहे हैं जब सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस से पहले निकल रही है उसमें वो शामिल हो रही है, वहां पर वो लोगों को संबोधित कर रही है। और इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर हमला बोला, खासतौर पर राहुल गांधी को घेरा और कहा कि हर समय संविधान की दुहाई देने वालों के हाथों में इस समय तिरंगा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि तिरंगा इस देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम का अखंड प्रतीक है। इस समय हर भारतवासी के हाथों में तिरंगा सुशोभित हो रहा है, लेकिन जो लोग हर समय संविधान की बात करते हैं उनके हाथों में कोई तिरंगा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, फिर चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो अन्य नेता हो जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, जो संविधान लेकर लगातार घूमते हैं, सरकार पर
संविधान की हत्या का आरोप लगाते हैं, वो बात संविधान की करते हैं, लेकिन उनके हाथों में तिरंगा नजर क्यों नहीं आता है? ये सवाल सीएम रेखा गुप्ता ने पूछा है और जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम में वो लगातार बयान दे रही हैं। क्या कह रही हैं तिरंगा यात्रा को लेकर, देश की आजादी को लेकर, जरा सुनिए। वो पहले भी नहीं दिखते थे। मुझे ये बताइए 2014 से पहले इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आपने किसको देखा? कभी किसी प्रधानमंत्री को हाथ में तिरंगा लेकर के चलते हुए देखा? आजादी से पहले ही छूट गया वो तिरंगा। आज जो लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, उनके हाथ में आपको तिरंगा नहीं दिखेगा। भारत माँ की जय के स्वर नहीं दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो भारत की आजादी को भी भुनाते थे कि हमने देश आजाद किया, और आज भी वही लोग हैं जो देश को बांटने में विश्वास रखते हैं, देश की अखंडता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो मैं तो आज यही 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कहना चाहूंगी, इस तिरंगे में हमारी जान बसती है। ये 3 रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है, देश के आगे बढ़ने का प्रतीक है। मैम, एक सवाल और है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो 15 अगस्त है वो कितनी खास हो जाती है? हर क्षण खास है हमारे लिए। हर पल में हर भारतीय जीता है। जब देश की आन बान का सवाल आता है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। वो हमारी सरकार का साहसिक नेतृत्व हो या हमारा सेनाओं का शौर्य हो, हर व्यक्ति एक साथ मिलकर के भारत माँ का जयगान करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो एक भावनात्मक जुड़ाव पूरे देश में फिर से उभर के आया है। हर भारतीय जो चाहता है कि भारत का झंडा ऊंचा रहे, अमर रहे। तो तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता लगातार शामिल हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज संसद सदस्यों के साथ भारत मंडपम से आयोजित हर घर तिरंगा सांसद बाइक रैली में सबने भाग लिया। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों को प्रेरित करना है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और जिससे वो अपने घरों में तिरंगा लगाएं, उसे गर्व के साथ फहराएं। उन्होंने पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को हर घर का पर्व बना दिया। ये बातें भी कही। हर घर तिरंगा अभियान ने हर नागरिक और बच्चे के हृदय में गहरी देशभक्ति की भावना पैदा की है। चाहे स्कूल हो, चाहे बीएसएफ का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य जो कार्यक्रम हो, वहां पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आज देश भर में हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें तिरंगा यात्राएं और सैनिकों की भागीदारी शामिल है, जो नागरिकों को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। ये बड़ी बातें सीएम रेखा गुप्ता ने कही, लेकिन इसी के साथ विपक्ष पर भी जोरदार प्रहार सीएम रेखा गुप्ता के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।